Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and in this video we will keep continue the explanation of the chapter on the face of it from Vistas। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंड में कि डैरी जो है मिस्टर लैम को बताता है कि तेज़ाब एसिड जो उसके चेहरे पर गिरा उसने उसके चेहरे को जला दिया और वो उसके चेहरे को खा गया, न सिर्फ चेहरे को खा गया बल्कि उसकी ज़िंदगी को खा गया। तो अब यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। मिस्टर लैम्ब नो नहीं, डैरी क्या कहता है, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें रुचि नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए, इस बगीचे में आए। प्लेंटी डू, प्लेंटी डू, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी भी व्यक्ति में रुचि रखता हूँ। एनीथिंग, किसी भी वस्तु में, यानी मुझे सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं में रुचि है। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, दुनिया में ईश्वर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जिसमें मुझे रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वहाँ दूर उस दीवार के बगल में, बराबर में। वॉट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम क्या देख सकते हो। डैरी रबिश, कूड़ा करकट, यूजलेस थिंग्स। मिस्टर लैम रबिश, कूड़ा करकट। लुक, देखो। बॉय, लड़के, लुक, देखो। वॉट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है। डैरी जस्ट ग्रास एंड स्टफ, घास और घास फूस, यही। वीड्स, जंगली पौधे। मिस्टर लैम्प क्या कहते हैं, सम कॉल दैम वीड्स, कुछ उन्हें जंगली पौधे बुलाते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, देन तब अ वीड गार्डन, तब तुम इसे क्या कह सकते हो, एक जंगली पौधों का गार्डन कह सकते हो। देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ फल हैं और फूल हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, पेड़ हैं और जड़ियां हैं। ऑल सोर्ट्स, हर तरह के। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पे क्या है, वीड्स, जंगली पौधे। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर जंगली पौधे उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, क्यों एक हरा उभरता हुआ बढ़ता हुआ पौधा वीड जंगली पौधा कहलाता है, यानी यूजलेस कहलाता है। एंड अनदर फ्लावर, और दूसरे को हम फूल कहते हैं, सुंदर कहते हैं, खूबसूरत कहते हैं। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है। इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग, यही जीवन है। ग्रोइंग, बढ़ता हुआ। सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं, बिल्कुल इसी तरह। डैरी, डैरी क्या कहता है, वी आर नॉट, हम नहीं है क्या, द सेम, हम एक जैसे नहीं है। मिस्टर लैम्ब आई एम ओल्ड, हाँ मैं बूढ़ा हूँ, बड़ा हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो, नौजवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लैग, मेरी एक टांग जो है वो टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है। डैरी वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, मतलब तुम्हें ये टिन की लैग कैसे लगी। मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, सालों पहले जो मेरी असली टांग थी वो बारूद में उड़ गई थी। लेमी लैम, लंगड़ा लैम। सम किड्स से, कुछ लड़के कुछ बच्चे मुझे कहते हैं। हैवंट यू हियर्ड दैम, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना। यू विल, तुम सुनोगे। लेमी लैम, लंगड़ा लैम। इट फिट्स, हाँ ये सही है, मैं लंगड़ा हूँ भी। डजंट ट्रबल मी, और ये मुझे परेशान नहीं करता है। डैरी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, लेकिन तुम पाजामा पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो, इनको ढक सकते हो, इसको टांग को, और तब कोई भी नहीं देखता। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, तब ना उनका ध्यान जाएगा और ना वो देखेंगे। मिस्टर लैम सम डू, कुछ करते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे थक गए हैं, थक जाते हैं। इन द एंड, अंत में वो इससे थकेंगे। देर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूरने के लिए। डैरी लाइक माई फेस, हाँ जैसे मेरा चेहरा। मिस्टर लैम लाइक
क्रैब एप्पल्स जैसे कि जंगली सेब, और द वीड्स जंगली पौधे, और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, या फिर एक क्या, एक स्पाइडर मकड़ी क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, एक रेशमी सीढ़ी पर चढ़ती हुई मकड़ी, और माई टॉल सनफ्लावर्स, या फिर मेरे ऊंचे ऊंचे सूर्यमुखी के फूल। डैरी थिंग्स, अरे ये सब वस्तुएं हैं, चीजें हैं सब। मिस्टर लैम, इट इज ऑल रिलेटिव। नहीं भाई, ये सब संबंधित हैं एक दूसरे से, कंपैरेटिव हम देख सकते हो। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और जानवर। डैरी, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है आपका? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैडी, यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तुम्हें ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने मुझे पहले से ये परियों की कथा नहीं सुनाई है। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, यानी अब टॉन्ट करता है, तंज ताना मारता है, कि उनकी बात को दोहराता है, रिपीट करता है। ये मतलब इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, तुम्हारा जैसे तुम दिखाई देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, यानी सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है। द monstrous beast for himself, and when she kissed him he changed into a handsome prince. ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता की जो देवी है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लव्ड द monstrous beast, वो एक जंगली जानवर को प्रेम करती थी, फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने उसे प्यार किया, चुंबन किया, किस किया, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, वो एक सुंदर और खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। ओनली ही वुडेंट, केवल वो बदलना नहीं चाहता था। ये देखिए, ओनली ही वुडेंट, केवल वो बदलना नहीं चाहता था, वो सुंदर में, सुंदर राजकुमार में नहीं बदलना चाहता था। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, इसलिए वो एक जंगली जानवर ही रहेगा, रहा। बीस्ट, आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम्ब, इन दैट वे, तो तब इस तरह से। नो यू वॉन्ट, नहीं तुम नहीं बदलोगे। डायरी, एंड नो वन विल किस मी, और मुझे कोई किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और केवल मेरी माँ मुझे किस करती है, और वो भी दूसरी तरफ, यानी जिस तरफ से मेरा चेहरा जला हुआ नहीं है उस तरफ से मुझे किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे किस करे, या जब मेरी माँ मुझे किस करती है तो मैं पसंद नहीं करता। शी डज इट, वो ऐसा करती है, बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि उसे ऐसा करना है। मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरी माँ है, और हर एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है। नथिंग पेकुलियर इन इट, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे उसे पसंद क्यों करना चाहिए, क्यों करूं। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेस मी, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर सारी जिंदगी भर भी मुझे कोई किस नहीं करता है। मिस्टर लैम, आह, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस दैम, क्या तुम इसकी भी परवाह नहीं करते हो, या तुम परवाह करते हो कि इफ़ यू नेवर किस देम, अगर तुम उन्हें कभी भी किस ना करो। डैडी, वॉट, किसे किसे किस ना करूं। मिस्टर लैम्प, गर्ल्स, लड़कियां, प्रेटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पीपल यू लव, लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो। डैडी, हु वुड लेट मी, अरे कौन करने देगा मुझे, नॉट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम्प, हु कैन टेल, कौन कह सकता है। डैडी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी भिन्न दिखाई नहीं दूंगा, अलग दिखाई नहीं दूंगा। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितने आप हैं, यानी जब मेरी एज, मेरी उम्र इतनी हो जाएगी जितनी आपकी उम्र है। आई लुक द सेम, तब भी मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा जैसा मैं आज दिखाई देता हूँ। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, यानी अभी भी मुझे क्या है, हाफ अ फेस, आधा चेहरा है।
मिस्टर लैम, सो यू विल, तो अब ऐसे ही रहोगे भाई। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। द वर्ल्ड इज गॉट अ वूल फेस, दुनिया का संपूर्ण चेहरा है, पूरा चेहरा। एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो देखने योग्य हैं, देखने काबिल हैं। डैरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? क्या आप सोचते हो ये दुनिया है जहां आप हो? दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा बगीचा। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ तो यही दुनिया है। नॉट द ओनली वन, केवल एक ये नहीं, बट द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया एज मच एज एनीवेयर, ऐसी दुनिया जैसे कहीं भी और दुनिया है। डैरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी टांग आपको तकलीफ देती है? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन तकलीफ नहीं देता, उसको तकलीफ, टिन में कोई तकलीफ नहीं होती चूंकि इसमें कोई सेंसिटिवनेस नहीं होती है। डैरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये टूटी थी क्या तब दर्द हुआ था? मिस्टर लैम, सर्टेनली, अरे भाई इसमें भी कोई पूछने की बात है, जब मेरी टांग टूटी थी, बारूद में उड़ी थी, तो दर्द तकलीफ तो हुआ ही होगा। डैरी, एंड नाउ, और अब, आई मीन मेरा मतलब है, वेयर द टिन स्टॉप्स, यानी जहां टिन खत्म होता है और आपकी असली टांग वहां पे टिन पे रखी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर, बरसात के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। डैरी, ओ दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से, वही जो वो सब कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, अब यहाँ टॉन्ट, फिर से ताना मारता है, उसके जो वर्ड्स उसे कहे जा गए हैं, जो लोग दूसरे उसे समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए वर्ड्स कहते हैं, उनको रिपीट कर रहा है। देखो, ऑल दोज पीपल, उन लोगों की ओर देखो, हु आर इन पेन, जो तकलीफ में है, परेशानी में है, एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई, बहादुर हैं, कभी रोते नहीं है, एंड नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और उन्हें अपने ऊपर कोई अफसोस भी नहीं होता। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डैरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, वो अपनी बात को जारी रखे हुए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा मिस्टर लैम ने क्या कहा, वो अपनी उसी बात को। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, और उन लोगों के बारे में सोचो, ये दूसरों की नसीहत को ही रिपीट कर रहा है, और उन लोगों के बारे में सोचो, वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी ज्यादा बदहाल हैं, बुरी स्थिति में है। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अंधे भी हो सकते थे, और बोर्न डैफ, पैदाइशी बहरे भी हो सकते थे, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और तुम हो सकता था कि तुम जो है व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सियों में पूरा जीवन बिताते, और बी डैफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, डैफ्ट हो सकता था कि इन योर हेड, यानी तुम, पूरा दिमाग तुम्हारे अंदर ना होता, अधूरा दिमाग होता, या तुम पागल होते, एंड ड्रिबल, या फिर हो सकता था तुम्हें एक बीमारी होती जिसमें लार मुंह से टपकती रहती है। नाउ मिस्टर लैम्प, और मिस्टर लैम्प क्या कह रहे हैं? अब मिस्टर लैम्प कह रहे हैं, ऑल दैट इज, एंड दैट इज ऑल ट्रू, वो सब सच है, एंड यू नो इट, और तुम इसे जानते हो। डैरी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, और अगर मैं जानता भी हूं तो मान लीजिए मैं जानता हूं तो भी उससे क्या, ये मेरे चेहरे को तो नहीं बदल देगा ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक औरत मेरे पास से गुजरी गली में। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, वो एक दूसरी औरत के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, एंड शी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, बल्कि फुसफुसाई, ओनली आई हियर्ड हर, केवल केवल मैंने उसे सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उस और देखो, दैट इज अ टेरिबल
टेरिबल थिंग, वो एक भयानक वस्तु है. दैट इज अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, वो एक ऐसा चेहरा है जिसे मात्र उसकी माँ ही प्यार कर सकती थी. मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, तो तुम हर उस चीज में विश्वास करते हो जो तुम्हें सुनाई देती है, जिसे तुम सुनते हो. देन तब, डैरी, इट वॉज क्रूल, ये बहुत ही कड़वा था, कटु था, ये बहुत ही कड़वा था. इट वॉज क्रूल. मिस्टर लैम, तब मिस्टर लैम क्या कहते हैं, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा ना हो, ऐसा मतलब ना हो. जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में किसी और चीज को लेकर के बात हुई हो. डैरी, ओनली आई हियर्ड इट, केवल केवल मैंने सुना. आई हियर्ड, मैंने सुना. मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या अपनी जिंदगी में किसी को कहते हुए तुमने सिर्फ यही एक बात सुनी है और इसके अलावा अपनी जिंदगी तुमने कोई बात सुनी ही नहीं. डायरी क्या कहता है, ओ नो, अरे नहीं, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं. मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो क्या तुम अब अपने कानों को बंद रखते हो. डायरी, यू आर पिक्यूलियर, तुम अजीब आदमी हो. यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब बातें करते हो. यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम इस तरह के सवाल पूछते हो जो मेरी समझ में नहीं आते. मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है. हैव कंपनी, दूसरों की संगति पसंद है. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सामने कोई मजबूरी नहीं है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो. यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, इवन तुम्हारे सामने ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम यहां मेरे साथ रहो. द गेट इज ओपन, दरवाजा खुला है, मतलब अगर तुम जाना चाहो तुम जा सकते हो, जबरदस्ती कुछ नहीं. यस, हाँ, बट, लेकिन. मिस्टर लैम, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है या बॉक्स जिसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से मधुमक्खियों को पाला जाता है और उसमें वो शहद बनाती हैं. बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, वहाँ उस तरफ उन पेड़ों के पीछे. सम हियर बीज एंड दे से, कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो क्या कहते हैं, बीज बज, बीज क्या करती हैं, बज की साउंड करती हैं. बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब लंबे समय तक आप मधुमक्खियों को सुनते हो, दे हम, वो क्या करती हैं, गुनगुनाती हैं. एंड हम मीन्स सिंग, और गुनगुनाने का मतलब होता है गाना, गीत गाना. आई हियर देम सिंगिंग, मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ. माई बीज, मेरी मधुमक्खियां. डैरी, डैरी क्या कहता है, बट, लेकिन, आई लाइक इट हियर, आपने कहा गेट इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ, मैं पसंद कर रहा हूं उस जगह को. आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे ये जगह पसंद आई. व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब दीवार के ऊपर से मैंने झांक करके देखा. मिस्टर लैम, इफ यूड सीन मी यू डिड नॉट हैव कम इन, अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम अंदर ना आते. डैरी, नो. मिस्टर लैम, नो. डैरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो क्या होता, तब ये जो है बिना आज्ञा के प्रवेश कहलाता. ट्रेसपासिंग, बिना आज्ञा के प्रवेश कहलाता. मिस्टर लैम, दैट इज नॉट वाई, अरे अच्छा यही वजह है. डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. वन दे स्टेयर, जब वो घूर के मुझे देखते हैं. वन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं उन्हें अपने आप से डरते हुए देखता हूँ. मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, तो तब तुम बड़े आराम से एक कमरे में अपने आप को ताला लगा के बंद कर सकते हो. एंड नेवर लीव इट, और कभी भी तुम ऐसा कर सकते हो कि उस रूम को, उस कमरे को ना छोड़ो. देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिसने ऐसा किया था. ही अफ्रेड, ही वॉज अफ्रेड,
यू सी, तुम देखो, समझो, ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अ बस माइट रन हिम ओवर, यानी वो हर एक चीज से डरता था, इस दुनिया की हर एक चीज से डरता था। वो किस चीज से डरता था? अ बस माइट रन हिम ओवर, वो इस चीज से डरता था कि हो सकता है कोई बस जो है उसके ऊपर को चढ़ जाए, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑनटू हिम, और हो सकता है कि कोई आदमी जो है प्राण घातक जर्म्स जो होते हैं उनको अपनी सांस से मेरे ऊपर छोड़ दे, और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और हो सकता है कि कोई गधा उसे लात मार दे और वो मर जाए, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या बिजली जो है, आसमानी बिजली जो होती है वो चमके और उसके ऊपर गिर जाए, और ही माइट लव अ गर्ल, या फिर वो एक लड़की से प्यार करे, एंड अ गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की उसको छोड़ दे, एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, और हो सकता है कि उसका पैर एक केले के छिलके पर आ जाए और वो फिसल जाए, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लॉफ, और वो लोग जो उसे देखें वो उस पर हंसे, देयर हेड्स ऑफ, यानी बुरी तरह से हंसे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसलिए वो इस कमरे में चला गया, एंड लॉक द डोर, दरवाजा ताला लगा दिया दरवाजे को, एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बेड पर सो गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं पर रहा, फॉरएवर, हमेशा के लिए। सवाल पूछा डैरी ने, क्या वो हमेशा के लिए वहीं रहा? मिस्टर लैम्ब, फॉर अ व्हाइल, नहीं नहीं, कुछ देर के लिए। डैरी, देन व्हाट, तब क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक तस्वीर जो दीवार पे टंगी हुई थी वो उसके सिर पर गिरी और वो मर गया, और उस पिक्चर ने उसे मार दिया। ऐसा सुनकर डैरी को क्या हुआ? डैरी बहुत जोर जोर से हंसता है, और हम अपनी एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो में आज यहीं पे रोक देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत हो जाएगी। होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपाचे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।